बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि म्यू अस्पताल में इंजेक्शन से 2 मरीजों की मौत का वाक़या। महकमे सेहत की इंक्वायरी मुकम्मल। 3 नर्सेज गफलत के मुर्तकिब करार। सुनैना खालिद, साइमा सहर और नाजिया हसन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। जबकि स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गफलत के बायस अहम शवाहिद ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। 2 जांबहक मरीजों का पोस्टमार्टम ही ना हुआ। रिपोर्ट के बगैर इंजेक्शन रिएक्शन के मुहरकात का सुराग लगाना इंतहाई मुश्किल हो गया। म्यू अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर महकमा स्पेशलाइज्ड अस्पताल की 3 नर्सेज को कसूरवार करार दे दिया गया। तीनों नर्सेज पर सेप्टिक जोन इंजेक्शन को तैयार करने में गफलत बरतने का इल्जाम है। तीनों नर्सेज के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी का आगाज हो गया। शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए। स्टाफ नर्स सुनैना खालिद, हाफिजा साइमा और नाजिया हसन के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी गई। जबकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन गफलत के बायस म्यू अस्पताल इंजेक्शन रिएक्शन के अहम तरीन शवाहिद ज़ाया कर दिए गए। इंजेक्शन रिएक्शन से जाँ बहक मरीजों का पोस्टमार्टम ही ना हुआ। ड्रग रिएक्शन में अहम तरीन शवाहिद पोस्टमार्टम से मिलना थे। पोस्टमार्टम के बगैर इंजेक्शन रिएक्शन के मुहरिकात का सुराग लगाना मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब सदर YDA डॉक्टर शोएब न्याजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि म्यू अस्पताल इंजेक्शन रिएक्शन इंतहाई अफसोसनाक है। डॉक्टर्स को चार्जशीट करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। ये दो नौजवान जाने इंजेक्शन की नजर हुई हैं, चाहे कोताही किसी की भी है वो एक साइड पे, लेकिन यहाँ पे लोग इलाज के लिए आते हैं, अपने प्यारों को डॉक्टरों के सुपुर्द करते हैं। उसके बाद अगर कोई मरीज इस तरह के रिएक्शन से फौत होता है तो ना सिर्फ दिल खून के आंसू होता है बल्कि उस तमाम सिस्टम पे भी सवालिया निशान होता है जो कि तशहीरी मंसूबों की हद तक बहुत ज्यादा नुमाया है। म्यू अस्पताल में 9 मार्च को 16 मरीजों को इंजेक्शन लगने के बाद शदीद रिएक्शन रिपोर्ट हुआ। वाकई में 2 मरीज अपनी जान की बाजी हार गए। म्यू अस्पताल में नर्सेज के खिलाफ ड्रग रिएक्शन पर कार्रवाई का ये मामला है। म्यू अस्पताल की नर्सेज की बड़ी तादाद का नर्सिंग हॉस्टल में एहतजाज। नर्सेज की महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के खिलाफ नारेबाजी। जुम्मेदारान को बचाने के लिए नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है जाली और गैर मियारी इंजेक्शन बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मुतालबा किया गया है नर्सेज की जानिब से। म्यू अस्पताल में नर्सेज के खिलाफ ड्रग रिएक्शन पर कार्रवाई का ये मामला है। सरकारी अस्पतालों को अद्वियात की मद में 3 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। PIC को 45 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए हैं। जनरल अस्पताल 12 करोड़ 50 लाख, जिना अस्पताल को 27 करोड़ 10 लाख मुंतकिल किए गए हैं। गंगाराम 24 करोड़, सर्विसेज को 25 करोड़ 60 लाख मिल गई। मियां मुंशी, लेडी HSN को भी फंड्स जारी कर दिए गए। उधर महकमा खजाना ने पीमा को 2 अरब 20 करोड़ दे दिए। महकमा खजाना ने अस्पतालों को अद्वियात की मद में 3 अरब 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए। लाहौर जनरल अस्पताल को 12 करोड़ 50 लाख रुपए, जिना अस्पताल को अद्वियात के लिए 27 करोड़ 10 लाख रुपए, PIC को 45 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सर गंगाराम अस्पताल को 24 करोड़ रुपए, सर्विसेज अस्पताल को 25 करोड़ 60 लाख रुपए और मियां मुंशी अस्पताल को 5 करोड़ 50 लाख रुपए जारी कर दिए गए। लेडी HSN अस्पताल को 2.5 करोड़ रुपए, लेडी वेलिंगटन अस्पताल को 5 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने पीमा और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को भी बजट जारी कर दिया। पीमा को 2 अरब 20 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 55 करोड़ 60 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इनमें से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 25 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए हैं। चीनी की कीमत को पर लग गई। नॉन स्टॉप इजाफा 50 किलो का थैला 8,450 रुपए की हद को छू गया। शहर में चीनी की कीमत 180 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। शहरी परेशान, पंजाब हुकूमत से चीनी की कीमत कंट्रोल करने का मुतालिबा। चीनी की कीमतों में तेजी का तूफान न थम सका। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,400 से 8,450 रुपए तक पहुंच गया। होलसेल में चीनी की कीमत 169 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई। परचून फरोशों को चीनी होलसेल में 169 रुपए फी किलोग्राम पड़ने लगी। किराना दुकानों पर चीनी की कीमत 180 से भी तजावुज कर गई। गरीब के लिए मीठा खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत रहम करे। चीनी का रेट तकरीबन बंद तोड़े का होलसेल रेट जो है वो तकरीबन 8450 रुपए है। तो ये तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से रेट रोजाना कोई 100-200 रुपया तोड़े का बढ़ रहा है। तो आस्ता आस्ता ये अभी बड़ी दूर तक ऊपर रेट चला गया है, मगर अब 170-75 रुपया तो सेल होगी ना, ज़ाहिर है 170 रुपये में घर पड़ती है। तो रोजाना का रेट ये इसका ना चीनी का रुक नहीं रहा। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से चीनी की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। लेस्को में ओवर बिलिंग का मामला संगीन हो गया। अफसरान शिकंजे में आ गए। FIA ने मीटर रीडर्स, मीटर इंस्पेक्टर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी तहकीकात में शामिल कर लिया। शोबा इंटरनल ऑडिट से ओवर बिलिंग की क्रेडिट एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड मांग लिया।
ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया, कानूनी कार्रवाई का फैसला। एफआई ने इंटरनल ऑडिट, रेवेन्यू ऑफिसर्स और कंप्यूटर सेंटर से क्रेडिट एडजस्टमेंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड की छानबीन करके ओवर बिलिंग करने वालों का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी के दौरान जिम्मेदार ठहरने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। नेस्को में एफआईए की जानिब से क्रैकडाउन के दौरान ऑडिटर की मंजूरी से क्रेडिट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर बिलों में रिलीफ दिया गया। ऑडिटर की मंजूरी से क्रेडिट एडजस्टमेंट की रकम ओवर बिलिंग का ठोस सबूत है, जिस पर एफआईए ने मीटर रीडर्स, मीटर इंस्पेक्टर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी तहकीकात में शामिल कर लिया गया। इसी तरह सिस्टम में एडजस्टमेंट्स फीड करने वाले आईटी सेंटर के अफसरान को भी इंक्वायरी में शामिल हैं। वाज़िया रहे कि एफआई ने कंपनी के तमाम एक्सियंस से ओवर बिलिंग की तहकीकात के दौरान रिकॉर्ड मांगा था। एक्सियंस ने जाती हैसियत में पेश होकर एफआईए को रिकॉर्ड जमा करवाया है। जुर्मानों और टोकन टैक्स में इजाफे का फैसला। लग्जरी गाड़ियों के जुर्माने 1500 से 2500 किए जाएं। कमर्शियल गाड़ियों का जुर्माना 1500 से 3000 किया जाए। ट्रैफिक हुकाम ने तजावीज़ पेश कर दी। शहर में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल की रोकथाम के लिए जुर्मानों और टोकन टैक्स में इजाफे का फैसला। लग्जरी गाड़ियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों का जुर्माना बढ़ाया जाएगा। जुर्माने में 300 से 500% इजाफा किया जाएगा। टोकन टैक्स भी 100% बढ़ाने का फैसला किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लग्जरी गाड़ियों के जुर्माने 5 गुना बढ़ाकर 1500 से 2500 रुपए किए जाएंगे। जुर्मानों में इजाफे से ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी में कमी आएगी। टोकन टैक्स में इजाफे से जाती गाड़ियों का रुझान कम होकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुझान बढ़ेगा। दूसरी जानिब सुबह भर में ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर में 900 से जायद समेत सुबह भर में 1600 मोटरसाइकिल सवारों को ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना किया गया। सेफ सिटी कैमरों के जरिए ओवर स्पीडिंग करने वालों को लाहौर में 8000 से जायद चालान टिकट जारी किए गए हैं। लाहौर ब्रिज के नए तोसी शुदा हिस्से को आग लगने से नुकसान। एलडीए 2 माह बाद भी तहकीकात मुकम्मल न कर सका। पुल के ऊपर कंक्रीट में क्रैक्स आने लगे। हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है। सिर्फ मोटरसाइकिल और रिक्शों को गुजरने की इजाज़त दी गई है। सीबीडी की गफलत, लाहौर ब्रिज के तोसी शुदा हिस्से को आग लगने से नुकसान हुआ। एलडीए 2 माह बाद भी तहकीकात मुकम्मल न कर सका। ब्रिज पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद, सिर्फ मोटरसाइकिल और रिक्शों को गुजरने की इजाजत है। लाहौर ब्रिज के तोसी हिस्से के नीचे 2 माह कबल आग लगने का वाकया रूनुमा हुआ। सीबीडी की जानिब से रखे गए हैवी प्लास्टिक पाइपों में आग लगी। आग लगने से ब्रिज के नीचे इलेक्ट्रिक सिटी वायरिंग भी जलकर राख हो गई। आग लगने से पुल के अंदरूनी स्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा। पुल के ऊपर कंक्रीट में दरारें पड़ना शुरू हो गईं। पुल के स्पेन के अंदर मौजूद स्टील भी कमजोर हो जाने का खदशा है। हुकाम के मुताबिक नेस्पाक समेत माहिरीन से स्ट्रक्चर की मजबूती के हवाले से मुशावरत जारी है। 153 मौजाजात की डिजिटल गिरदावरी ताहाल नामुकम्मल होने का इंकशाफ। शहर में डिजिटल गिरदावरी ताहाल 100% मुकम्मल ना हो सकी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पेश करता गिरदावरी रिपोर्ट हकीकत के बरअक्स है। शालीमार, कैंट और मॉडल टाउन में डिजिटल गिरदावरी मुकम्मल ना हुई। शहर में डिजिटल गिरदावरी ताहाल 100% तक मुकम्मल न हो सकी। शहर के 4 तहसीलों की मजमूई तौर पर 153 मौजाजात की डिजिटल गिरदावरी ताहाल मुकम्मल न होने का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पेश करदा गिरदावरी रिपोर्ट तहसील शालीमार के 47 मौजाजात में से 44 की डिजिटल गिरदावरी न हो सकी। तहसील कैंट के 67 मौजाजात में से 42 की डिजिटल गिरदावरी भी न की जा सकी। तहसील मॉडल टाउन के 24 और तहसील लाहौर सिटी के भी 13 मुजाजात की डिजिटल गिरदावरी न हो सकी। अबुल अजीम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को लाहौर भर की डिजिटल गिरदावरी मुकम्मल होने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई थी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 2 अरब 81 करोड़ की माली बेज़ाब्तियां। माली साल 2021 और 22 की ऑडिट रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। प्रोक्योरमेंट में 27 करोड़ 62 लाख की माली बेज़ाब्तियां हुई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 10 करोड़ 87 लाख के घपले हुए। तहकीकात का मुतालबा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में प्रोक्योरमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की मद में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां। माली साल 2021 और 22 की ऑडिट रिपोर्ट ने कंपनी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ऑडिट रिपोर्ट में 2 अरब 81 करोड़ रुपए की माली बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। पंजाब असेंबली में जमा करवाई गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक प्रोक्योरमेंट में 27 करोड़ 62 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। ह्यूमन रिसोर्स और मुलाजमीन से 10 करोड़ 87 लाख रुपए की मुतलका बेकायदगियां पकड़ी गयी। ऑडिट रिपोर्ट में 86 करोड़ 42 लाख रुपए के मालियाती अमूर में बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 2021 और 22 में 14 अरब 41 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 12 अरब 96 करोड़ रुपए खर्च किए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 1 अरब 44 करोड़ रुपए की बजट जाहिर की। 2012 से 2022 तक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में बेज़ाब्तियां सामने आई हैं।
PHA के डायरेक्टर मार्केटिंग 2 की सीट हॉट केक 4 दिन में 2 मरतबा ऑर्डर जारी, एक बार मनसूख किए गए। सिफारिश और सीट बचाने के ख्वाहिशमंद अफसर को OSD कर दिया गया। DG ने सुहेल अहमद को डायरेक्टर मार्केटिंग 2 तैनात कर दिया। डायरेक्टर मार्केटिंग 2 उस्मान गनी डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स मुकर्रर। PHA में डायरेक्टर मार्केटिंग 2 की सीट हॉट केक बन गई। 4 रोज में 2 मरतबा ऑर्डर जारी हुए, एक मरतबा मनसूख कर दिए गए। बार बार सिफारिश और सीट बचाने के ख्वाहिशमंद अफसर को OSD कर दिया गया। DG PHA ने सुहेल अहमद को डायरेक्टर मार्केटिंग 2 तैनात किया। डायरेक्टर मार्केटिंग 2 उस्मान गनी को डायरेक्टर हेडक्वार्टर लगा दिया गया। उस्मान गनी 3 दिन में ही सीट बचाने में कामयाब हो गए और ऑर्डर मनसूख करवा लिया, जबकि उस्मान गनी बमुश्किल एक दिन ही डायरेक्टर मार्केटिंग 2 की सीट बचा सके और OSD हो गए। DPHA ने डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशंस नकीब अरशद को मार्केटिंग 2 का इजाफी चार्ज सौंप दिया। PHA में मार्केटिंग की सीट पुरकशिश और वसाइल से मालामाल जानी जाती है। पंजाब असम्बली इजलास वफाकी तर्ज पर पार्लिमानी निज़ाम मुतारफ कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। रुकन शाजिया आबिद के बेटे और भांजी को लाहौर पुलिस की हिरासत गैर कानूनी तौर पर महबूस करके 2 लाख रुपए के तकाजे पर सूबाई असम्बली यकावाज। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत की ज़री पॉलिसी को आड़े हाथों ले लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 50 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। सूबाई वुज़रा और मुतल्लिका पार्लिमानी सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी के बाइस वक्फा सवालात मुलतवी कर दिया गया। जीरो आज की कार्रवाई के दौरान पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली शाजिया आबद ने निशानदेही की कि जॉर्ज टाउन पुलिस ने इनके बेटे को यूनिवर्सिटी से वापसी के दौरान गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा, रिहा करने के लिए 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। डिप्टी स्पीकर ने मामले की संगीनी को देखते हुए इसे इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिया। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पंजाब को बेहतर निजाम के तहत चलाने के लिए वफाक की तर्ज पर 2 ऐवानी निजाम कायम करने के लिए करारदाद पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। के ऐवाने ज़ेरी के साथ साथ एक ऐवाने बाला सेनेट की तर्ज पर पंजाब कौंसिल का क्याम अमल में लाया जाए, जिसमें मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के नुमाइंदा अफराद को नामजद या मुंतखब किया जाए। वो 4 एहलकार जो के थाना जौहर टाउन के थे, 1 घंटे के उन्होंने वहां उसको खौफजदा किए रखा। बाद में उन्होंने उस टैक्सी वाले से राब्ता किया और एक अकाउंट नंबर भेजा कि ये अकाउंट नंबर है, इस पे उस बच्चे से पैसे मंगवा के तुम हमें भेजो। होम डिपार्टमेंट को भेजा जाए। जाहिर सी बात है सर, हमारे बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो जिन्होंने हिफाजत करनी है, अगर वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे और इस तरह के काम करेंगे और इस तरह बच्चों को हिरासा करके पैसे मांगेंगे। हुकूमती रुकने असम्बली सारा अहमद ने बन्नू दहशतगर्द हमले की मजम्मत पाक फौज से इज़हार यकजहती की करारदाद पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर किया गया। अपोजिशन लीडर हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों पर बरस पड़े। वजीर ज़राअत आशिक करमानी बोले कि सूबा में 6.5 लाख किसान कार्ड का इजरा हो चुका है। अब तक 50 अरब रुपए की खरीदारी की गई। मैं और महविश सुल्ताना ये करारदाद पेश करते हैं। पंजाब असम्बली का ये ऐवान बन्नू में होने वाले बुज़दिलाना और संगदिलाना हमले की शदीद मज़म्मत करता है, जिसमें मासूम शहरियों बशमूल बच्चों को मुक़द्दस माह रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल करते हुए निशाना बनाया गया। ये सफ़ाक अमल न सिर्फ पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और ख़ुद मुख्तारी पर हमला है, बल्कि तमाम इंसानी, इस्लामी और इखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ भी है। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने मजदूर की कम अज कम उजरत 37,000 रुपए पर अमल दरामद न होने पर महकमा तालीम और दीगर सरकारी इदारों को आड़े हाथों लिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मरकजी रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज से सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात। पार्टी की तंजीम साजी सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात में पार्टी की तंजीम नौ, आइंदा की सियासी हिकमत अमली और पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पंजाब हुकूमत के तहत जारी सेहत के मनसूबों और इस्लाहाती इक़दामात से हमजा शहबाज को आगाह किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से वाबस्ता इंटरनेशनल कंपनी एरोस्पेस बाइकी के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के साजगार माहौल पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से वाबस्ता इंटरनेशनल कंपनी एरोस्पेस बाकी के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में एरोस्पेस बाकी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के CEO शफकत इकबाल, चीन में कंपनी के डायरेक्टर्स और दीगर शामिल थे। एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स, डायरेक्टर पंजाब सरमायाकारी बोर्ड और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मुलाकात में मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।